नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास करते हैं। और अभी कोरोना महामारी के कारण बहुत सारा एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो रहा है, मतलब क्या डेट जो है वो आगे बढ़ रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस का भी तो डेट आगे नहीं किया है, लेकिन पूरी संभावना है जो 13 जून को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका डेट भी आगे किया जा सकता है, क्योंकि कोरोना का जो प्रकोप है वह धीरे धीरे और बढ़ता ही जा रहा है। तो इस उद्देश्य से आपको जितना एग्ज़ाम का टाइम एक्सटेंड करेगा उतना अधिक दिनों तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। कहने का यहाँ पर यह मतलब है, यदि मान लीजिए वो अगस्त में एग्ज़ाम लेता है तो आपको जून जुलाई तक का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स अपना एक अलग महत्वपूर्ण योगदान रखता है आपके किसी भी एग्ज़ाम पेपर में। तो इस उद्देश्य से आप इस पेपर को हल्के में ना लें। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में जारी उपन्यास वेयर अवार्ड्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह उपन्यास जो है यह झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया है। झुम्पा लाहिड़ी कौन है? झुम्पा लाहिड़ी एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका हैं। नेक्स्ट, सिप्री द्वारा जारी सैन्य खर्च डाटाबेस के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार सेना पर सबसे अधिक खर्च करने वाला देश जो है वह है अमेरिका। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं? तो जॉन बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले अमेरिका रॉ मटेरियल मतलब वैक्सीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल था उसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर पुनः वह देने के लिए तैयार भी हो गया। तो यह एक राजनीतिक मुद्दा है। और अभी भारत में पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक कोरोना जो है सेकेंड टर्म में जो आया है यह सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है भारत को। भारत इस सूची में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। सिप्री का पूरा नाम क्या होता है? तो स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 6 मई 1966 हुआ था। 1966 से आप एक चीज़ यहाँ से जोड़ सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, जिन्हें मृत्योपरांत मतलब क्या मरणोपरांत भारत रत्न 1966 में दिया गया, और इनका निधन भी 1966 में ही हो गया था। आपको पता होगा लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा देने वाले प्राइम मिनिस्टर थे। और भारत पाकिस्तान प्रथम युद्ध जो हुआ था 1965 में, उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है, यह भी आप यहाँ सा याद रखेंगे। भारत रत्न मरणोपरांत पाने वाले प्रथम व्यक्ति जब भी आपसे पूछे तो लाल बहादुर शास्त्री आप क्लिक करके आएंगे। भारत रत्न जो है वह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। और प्रथम व्यक्ति कौन है? तो एस राधाकृष्णन सर भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। किस भारतीय क्रिकेटर को जापानी स्पोर्ट्स ब्रांड ASICS ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रविंद्र जडेजा को। किस दिन वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया गया? तो 28 अप्रैल को। यह दिवस कार्यस्थल पर काम कर रहे श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। 1919 से आप याद रखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में ही हुआ था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यह भी 1919 में ही आया था। और रॉलेट एक्ट यह भी 1919 में ही आया था। तो यह थोड़ा सा आप यहाँ से 1919 से आप याद रखेंगे। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं गाय राइटर। तो यहाँ से सभी प्रश्न अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। हाल ही में किस दिन श्रमिक स्मृति दिवस वर्कर्स मेमोरियल डे मनाया गया? तो 28 अप्रैल को। थीम क्या था? हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ ए फंडामेंटल वर्कर्स राइट। कब मनाया जाता है श्रमिक स्मृति दिवस? तो 28 अप्रैल को। इस दिवस का उद्देश्य विभिन्न कार्यस्थल पर काम करने वाले श्रमिकों की मृत्यु पश्चात याद करते रहना है।
यह दिवस प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ के द्वारा मनाया जाता है। किसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अजय सेठ को। अजय सेठ केंद्र सरकार में आर्थिक मामलों के सचिव भी हैं वर्तमान में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको लगातार वीडियो जो आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स कैसे बताया जा रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई जो सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है, मुंबई मतलब क्या महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी और वहाँ के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी हैं। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। और गवर्नर कौन है आरबीआई की? तो शक्तिकांत दास जो 25वें गवर्नर हैं। डिप्टी गवर्नर है महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा और एम राजेश्वर राव। हाल ही में प्रसिद्ध उड़िया लेखक का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? मनोज दास। मनोज दास जी को सरस्वती सम्मान, पद्मश्री, पद्म भूषण इत्यादि अनेकों अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका था। कौन सी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में कार्य करने वाला देश का पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बन गया? तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 10.2%। किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला वीडियो बेस्ड मोबाइल कम्युनिटी लॉन्च किया गया? पेटीएम के द्वारा। इस सुविधा के अनुसार निवेशक लाइव वीडियो के द्वारा किसी भी विषय पर राय विमर्श कर सकते हैं। पेटीएम की स्थापना 2009 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। चेयरमैन विजय शेखर शर्मा हैं और सीईओ वरुण श्रीधर है। कोलकाता उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश बिंदल जी को। प्रसिद्ध हिंदी लेखक का निधन हो गया, उनका क्या नाम है? तो मंजूर एहतेशाम। मंजूर एहतेशाम पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध गुजराती कवि और लोक गायक का निधन हो गया, उनका क्या नाम है? तो दादू दान प्रताप दान गढ़वी। और गुजराती कवि जिनका निधन हो गया दादू दान प्रताप दान गढ़वी का, उन्हें गुजरात में कवि दाद के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें इसी वर्ष मतलब क्या 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 80, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट की संख्या 404, राज्यसभा 31 और विधान परिषद 100। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज का चर्चा किया गया है। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया? तो 29 अप्रैल को। थीम क्या था? नृत्य का उद्देश्य, पर्पज ऑफ डांस। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित बनर्जी। BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलौर में। चेयरमैन एंड MD कौन है? तो अमित बनर्जी। नेक्स्ट, किसे केंद्रीय वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो TV सोमनाथन को केंद्रीय वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन जी। और केंद्रीय वित्त सचिव कौन है? तो TV सोमनाथन। अत्यंत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपका, जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 11%। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यह भी है। ADB का पूरा नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मनीला, फिलीपींस। प्रेसिडेंट कौन है? मौसू असवाका। नेक्स्ट, चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? तो 49। 104 देशों की सूची में फिनलैंड को पहला स्थान दिया गया है। इस सूची में वेनेजुएला सबसे अंतिम स्थान पर है। यह इंडेक्स प्रसिद्ध रेटिंग एजेंसी चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिसका मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में चीन ने किस नाम से एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? NEO-01। यह रोबोट अंतरिक्ष में खोलीय पिंडों का निरीक्षण तथा अंतरिक्ष में मलबे को हटाने में सहयोग करेगा। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो CNSA।
नेक्स्ट, DRDO के द्वारा कौन सी एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो पाइथन 5 का हाल ही में। DRDO का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 हुआ था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और इसके चेयरमैन जी सतीश रेड्डी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यह। कौन वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली जो बनी है? यह तो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, तो कृति के करनाथन। कृति के यह पुरस्कार पाने वाली न केवल पहली भारतीय बल्कि पहली एशियाई महिला भी बनी है। यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्थिरता और संरक्षण की समाधान की पहचान के लिए वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस आध्यात्मिक संस्थान के द्वारा ऑनलाइन योगा ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया? तो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। यह संस्थान केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। आयुष मंत्रालय का स्थापना 9 नवंबर 2014 किया गया और केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद येशो नायक जी हैं। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए गूगल द्वारा कितनी राशि की सहायता प्रदान की गई है? तो 135 करोड़ रुपया गूगल के द्वारा भारत को दिया गया है कोविड-19 से लड़ने के लिए, क्योंकि कोरोना महामारी से भारत की इतनी दयनीय स्थिति है जो आप देखिएगा तो आपका रूह कांप जाएगा। दिल्ली देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बेंगलोर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में जो स्थिति है, ईश्वर जल्द से जल्द इन स्थिति को सुधार करे और हम लोग यह उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द यह महामारी समाप्त हो और शासन प्रशासन के द्वारा इस पर कंट्रोल जल्द से जल्द लगाया जा सके। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में है, यूनाइटेड स्टेट्स। इसके CEO हैं हमारे भारतीय ही हैं, सुंदर पिचाई जी। एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की? तो $1.5 मिलियन। यह भी आप यहाँ साथ याद रखेंगे। कहने का क्या मतलब है कि यह सब प्रश्न जो भी कोविड-19 से जो प्रश्न संबंधित है वह इस वर्ष एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। खास करके ADB, वर्ल्ड बैंक, WHO या IMF या गूगल, जिसके द्वारा जो फंडिंग किया जाता है, यह फंडिंग अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह राशि भारतीय मुद्रा में लगभग 1.11 लाख करोड़ के बराबर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 1966 में। नेक्स्ट, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में UPI पेमेंट सर्विस का विस्तार करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो FSS फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम के साथ। FSS भारत की एक बड़ी पेमेंट गेटवे सर्विस है। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन का एक संयुक्त प्लेटफॉर्म है। NPCI की स्थापना 2008 में हुआ था। इसके MD और CEO हैं दिलीप असबे। नेक्स्ट, IHS मार्केट ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत का विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.6। नेक्स्ट, किसे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो बिमला सिंह कपूर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और CM भूपेश बघेल जी हैं, और गवर्नर तो अनुसुईया उकई। नेक्स्ट, भारत सरकार ने IFCI की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कितनी राशि डालने की घोषणा किया है? तो 200 करोड़ रुपया। IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम होता है। IFCI लार्ज स्केल के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में मध्यम और लॉन्ग टर्म वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो इस तरह से आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास किए हैं। अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक ग्रुप में इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। यदि कुछ भी सुधार करने की बात हो तो वह भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। धन्यवाद।